हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के बंदरगाहों के बारे में कि बंदरगाह हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और टोटल कितने बंदरगाह हैं और कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। ये सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अंत तक देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे 5 से 6 मिनट में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें से आपके अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि बंदरगाह आखिर होते क्या हैं। तो पहले हम यहाँ पे बंदरगाह का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। तो साधारण भाषा में अगर हम कहें कि बंदरगाह क्या होता है, तो बंदरगाह कुछ नहीं होता है कि वही होता है कि जो स्थल होगा और जो पानी होगा, स्थल को पानी से कनेक्ट करने का काम करता है आपका बंदरगाह। यानी जो आपका स्थल का क्षेत्र होगा, जो जल का क्षेत्र होगा, इन दोनों को कनेक्ट करने यानी इनको जोड़ने का जो स्थान होता है वो बंदरगाह होता है। और बंदरगाह पे होता क्या है कि बड़े बड़े जहाज़ों से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, माल लाते हैं, यानी कंटेनर प्रकार की चीज़ें लाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं ट्रेन या ट्रक पर लाद कर या उतार कर या कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम जहाज़ों से बहुत सारे वस्तुएं आयात या निर्यात करते हैं, और ये जो होती हैं ये एक जहाँ पर ये उतारे जाते हैं, यानी जिस भी जगह से उतारे या लादे जाते हैं उसी को हम कहते हैं बंदरगाह। और यह बंदरगाह जो होता है वो पानी से कनेक्टेड होता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बंदरगाह का मतलब समझ में आ गया हो गया। अब हम देख लेते हैं कि बंदरगाह हमारे स्पेशली होते कितने प्रकार के हैं। वैसे अगर हम बात करें बंदरगाहों के आकार के हिसाब से, तो आकार के हिसाब से हमारे जो बंदरगाह हैं वो बड़े बंदरगाह होंगे और छोटे बंदरगाह होंगे, यानी जिन पे हमारा कुछ ज़्यादा लोड रहता है। तो जो हमारे आयात निर्यात में बड़े बंदरगाह होंगे वो बड़े कार्य में शामिल होंगे, और जो छोटे बंदरगाह होंगे जो आसपास के क्षेत्रों के लिए होंगे, जो भारत के ही कुछ क्षेत्रों के लिए काम करे जाते हैं, तो वो छोटे बंदरगाह होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी 2 प्रकार के बंदरगाह हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे बंदरगाहों में 2 प्रकार और है हमारे पास। एक बंदरगाह है यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब लोगों को पता होगा कि ऐसे बंदरगाह जिनको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी किस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंदरगाह ऐसे बंदरगाह जिनको व्यापार और अन्य उद्देश्य के लिए कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित होते हैं, जैसे किसी चट्टान को काट कर बनाया गया हो या प्राकृतिक चीज़ नहीं होगी, ये आपका क्या होगा, मानव मेड होगा। वैसे बंदरगाह आपका क्या होंगे, कृत्रिम बंदरगाह होंगे। इसमें आपका एग्जाम्पल रहेगा नहावा सेवा बंदरगाह, जो कि आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में लगता है। ठीक है, तो एक आपका हो गया। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा बंदरगाह यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक मतलब होता है जो नेचुरल बना हुआ हो, जिसे मतलब मानव ने नहीं बनाया, वो अपने आप बना हो, वो आपका प्राकृतिक बंदरगाह होगा। यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसा बंदरगाह जो प्राकृतिक रूप से अपने स्वरूप में हो, उसका उपयोग किया जा रहा हो, प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं, यानी जो स्वयं बने हुए हों, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप न हो। तो ऐसे बंदरगाह में आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। तो हमने यहाँ पे बंदरगाह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा बंदरगाह आपका कहाँ पे है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला बंदरगाह हम बात करेंगे कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। तो कांडला बंदरगाह जो आपका है वो गुजरात क्षेत्र में लगता है, और किस जल के सागर से जुड़ा है, तो भारत में जो आपका पता है कि एक अरब सागर है और कि हिंद महासागर है। तो इसमें ये जो आपका बंदरगाह है ये अरब सागर से लगा हुआ है। एक आपका बंगाल की खाड़ी होती है, तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र का आपका बंदरगाह हो गया है, जो कि अरब सागर की श्रेणी से लगा हुआ है। कांडला बंदरगाह है और गुजरात क्षेत्र में आपका आता है। दूसरा आपका पश्चिमी क्षेत्र का बंदरगाह की बात करें तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, जो कि आपका महाराष्ट्र में लगता है, ये भी आपका अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तीसरा यहाँ पे नहावा सेवा बंदरगाह हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, तो ये भी आपका महाराष्ट्र क्षेत्र से लगा है और अरब सागर में आपका पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं। अगला हम यहाँ पे चौथा बात करते हैं मारमा गाओ बंदरगाह। तो मारमा गाओ के नाम में आप देखिए गाओ आ रहा है, तो गाओ से आप समझिए कि ये गोवा की बात हो रही है। तो गोवा भी आपका पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये भी आपका अरब सागर से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक का है, तो ये भी आपका पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टेड है, तो ये भी आपका अरब सागर से जुड़ा हुआ है। कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो कोच्चि बंदरगाह आपका केरल में है, ये भी पश्चिमी क्षेत्र का है, तो ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, अरब सागर में हो जाएगा। तो ये जितने हमने अभी तक बंदरगाह डिस्कस किए हैं ये सभी हमारे पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टेड हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक अच्छे से याद रखना है। अगला हम यहाँ पे बंदरगाह देखेंगे तूतीकोरन बंदरगाह। तो तूतीकोरन बंदरगाह जो आपका हो जाएगा वो तमिलनाडु में हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भी आपका तमिलनाडु में है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी से कनेक्टेड है। तो आपको याद रखना है तूतीकोरन जो है आपका सबसे दक्षिणतम बंदरगाह यही है, यानी सबसे जो नीचे का बंदरगाह है आपका तूतीकोरन है। ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। अगला बात करें एन्नौर बंदरगाह की, तो एन्नौर बंदरगाह जो आपका है वो भी तमिलनाडु में आपका है और बंगाल की खाड़ी से ही
कनेक्टेड है। तो ये भी आपको 3 अच्छे से याद कर लेना। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा तूतीकोरन कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में, और सबसे दक्षिणतम पॉइंट भी आपका यही है। ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह की। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और बंगाल की खाड़ी से कनेक्टेड है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला हम पारादीप बंदरगाह की बात करें तो पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में लगता है और बंगाल की खाड़ी से कनेक्टेड है। ये आपका कहाँ पर है, पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है। हल्दिया बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल से कनेक्टेड है और बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी क्षेत्र का आपका बंदरगाह हो जाएगा। तो हल्दिया बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे 12 डिस्कस कर लिए, एक बंदरगाह और बचता है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल्दिया बंदरगाह को हमने डिस्कस कर लिया, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी से कनेक्टेड है। लास्ट हमारे यहाँ पे बचता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि आपका अंडमान और निकोबार में है और ये बंगाल की खाड़ी से कनेक्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी 13 बंदरगाहों को डिस्कस कर लिया। आपको एक एक लिख के अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना है और एक दो बार आप रिविजन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सभी बंदरगाह अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।